तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट किया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है। पहले मैं बेसिक्स फॉर्मूला लिख पाऊंगा, मतलब मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को 9th में अच्छे से नहीं भी आता होगा ये चैप्टर तो भी अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम डिफरेंट शेप्स और जो उसके फॉर्मूलेज होते हैं बेसिक वो देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड का। सो आई वांट यू कि सभी ये फॉर्मूले एक बार अपने कॉपी में लिख ले कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है। क्यूबॉइड क्या होता है? ये एक शेप होता है इस तरह से। दिस इज अ क्यूबॉइड जहां पे ये होता लेंथ, ये होता ब्रेथ और ये होता हाइट। ठीक है। सो क्यूबॉइड की अगर हम बात करें सबसे पहले एरिया ऑफ बेस, तो भाई क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो एक रेक्टेंगल होता है और उसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। दूसरी बात, कर्व्ड सरफेस एरिया। भाई जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, एलएसए से डिनोट करते हैं। और इसी को हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोलते हैं। तो इट इज इक्वल्स टू 2l+b मल्टीप्लाइड बाई एच। बच्चों ये चैप्टर अभी आगे स्टार्ट कराने से पहले एक बात मैं बताऊंगा। क्लास 9th में जब हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस टोटली हमारा फॉर्मूला बेस्ड होता है। फॉर्मूला अगर तुम्हें रटा हुआ है क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। बट क्लास 10th में ऐसा नहीं है। क्लास 10th में ये चैप्टर मोर एप्लीकेशन बेस्ड है। कहने का क्या मतलब है कि तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया उसका होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएगा तो उस समय तुम उस चीज को अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स जो मैंने लिखा 2l+b/h, ये कहां से आया ये चीज समझाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। भाई अगर हम चार वॉल्स की बात करते हैं तो मैं इस डायग्राम में बनाता हूं। चार वॉल्स का क्या मतलब हो गया? फोर वॉल्स का मतलब हो गया फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट। चार वॉल्स ये हैं। भाई जो फ्रंट वॉल है, ठीक है, जो फ्रंट वॉल है वो एक रेक्टेंगल की तरह है। फ्रंट वॉल एक रेक्टेंगल की तरह है जिसमें ये पार्ट एल है और ये पार्ट एच है। ठीक है। तो बैक भी यही चीज है, फ्रंट और बैक इस रेक्टेंगल की तरह है। जबकि हम लेफ्ट और राइट की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट और राइट भी एक रेक्टेंगल है जिसमें ये पार्ट बी है और ये पार्ट एच है। क्या किसी बच्चे को ये समझने में कोई प्रॉब्लम है? ये बात क्लियर हुई? तो अगर हम फ्रंट और बैक की बात करते हैं, फ्रंट और बैक के एरिया का, तो देखो क्या हो गया। फ्रंट हो गया एल इंटू एच, एल एच लिख देते हैं क्योंकि रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे लेंथ एल है, ब्रेथ को एच मान लो। बैक के लिए भी एल एच हो गया। लेफ्ट के लिए क्या हो गया? बी एच। राइट के लिए भी हो गया बी एच। सो हो गया 2l+h+2bh। अगर हम 2h कॉमन ले लेंगे तो l+b, ये आ गया हमारा फॉर्मूला जो मैंने ऊपर में लिखा था। ठीक है। तो CSA LSA या एरिया ऑफ फोर वॉल्स इस तरह से आया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं TSA, टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया एक तरह से क्या है? CSA में टॉप और बॉटम को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आएगा हमारा TSA। अब भाई CSA तो हमें पता है, टॉप एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें ये पार्ट जो है वो है L, ये पार्ट है B। अगर टॉप से देखोगे तो ये इस तरह का रेक्टेंगल तुम्हें दिखेगा। बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया CSA हो चुका है तुम्हारा 2LH+2BH।
ये क्या है, ये CS है, प्लस टॉप के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टॉप के लिए हो गया LB, बॉटम के लिए भी हो गया LB, सो ये हो गया 2LB, तो 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया LH प्लस BH प्लस LB, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, फाइनली हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम या कैपेसिटी एक ही चीज होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? भाई कॉपी करके कंफर्म करते जाना कि मैं आगे बढ़ता जाऊं। देखो, हो सकता है तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा, बट मेरे हिसाब से मेरा ये कहना है कि एक बार हम सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लेंगे तो चैप्टर में बाद में कहीं पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई नहीं फंसेगा कहीं पे। नहीं तो होता है क्या कि मिड चैप्टर में पहुंचने के बाद तुम मुझसे पूछते हो कि सर इसका फॉर्मूला बता दो, उसका फॉर्मूला बता दो, तो यू शुड कीप दिस इन माइंड। कॉपी करते जाना और कॉपी करके मुझे कंफर्म करता जाना, ठीक है? सो आई होप सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो नेक्स्ट हम क्यूब की बात, अच्छा क्यूबॉइड में एक चीज, छोटी चीज बच गई, उसको देखो। जैसे ही हमारा क्यूबॉइड था, वैसे इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी इन रेयर केस अगर क्वेश्चन आया तो तुम्हें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, उसी को मार्क कर लेना। तो अगर मैं इन फेस को मार्क करूं ABCD, फ्रंट फेस को मैंने ABCD मार्क किया है और बैक फेस को मैंने EFGH मार्क किया है,
तो ध्यान दो, अगर मैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं एजी की, ठीक है, मतलब फ्रंट फेस के एक पॉइंट से बैक फेस के टोटली ऑपोजिट पॉइंट को। तो एजी की बात कर सकता हूं मैं, ठीक है, या बी एच, या डी एफ, या बी डी एफ, और या सीई। तो ये होते डायगोनल्स, ठीक है, मतलब फ्रंट के कोई एक वर्टेक्स से लेके बैक के ऑपोजिट वर्टेक्स तक जाना, इसको हम बोलते हैं डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला लिखवा दिया है। तो मैं दोबारा क्यूबॉइड बनाने की जरूरत नहीं है, जो क्यूबॉइड है उसी में मार्क कर लो और लिख लो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो बच्चों, आई थिंक सभी ने ये कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे बढ़ते हैं, जो है हमारा क्यूब। जो क्यूब के, इसको हम बोलते हैं एज, ठीक है, ये सेम होता है। जो एज होता है दैट इज कॉल्ड ए। तो क्यूब के एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ बेस की बात करता हूं। सो क्यूब का जो बेस होगा वो एक स्क्वायर के शेप में होगा। विकी कोई बात नहीं, मैं इसका इमेज सेंड कर दूंगा, तुम उससे कॉपी कर लेना, ठीक है। सो एरिया ऑफ बेस की बात करते हैं, ये होता है ए स्क्वायर, ठीक है। और बाकी बच्चे थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करना कि हम क्वेश्चन तक पहुंच पाए। एरिया ऑफ बेस के बाद अगर मैं इसके सीएसए की बात करूं, जो होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो भाई सीएसए का मतलब 4 वॉल हो गया। एक वॉल का जो एरिया होगा वो होगा ए स्क्वायर, क्योंकि हर एक वॉल एक स्क्वायर के शेप में है। तो 4 वॉल के लिए हो गया 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में क्या है, टॉप और बॉटम जुड़ जाएगा। सो टॉप का भी ए स्क्वायर, बॉटम का भी ए स्क्वायर, सो टोटल हो गया 6a स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम हो गया यहां पे ए क्यूब, ठीक है। डायगोनल की बात करते हैं। देखो यहाँ पे डायगोनल हम दो चीज से देख सकते हैं। डायगोनल जो होता है वो होता है यहाँ पे a√3, ठीक है। डायगोनल ऑफ द क्यूब इज a√3। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फेस के डायगोनल की बात करूं तो क्या कोई मुझे बता सकता है ये क्या आएगा? इसका जो एक फेस है उसका डायगोनल की वैल्यू क्या होगी? वो क्या वो a√3 ही होगी या कुछ और होगी? नो हर्ष, रॉन्ग। मैं फेस के डायगोनल की बात कर रहा हूं। फेस कैसा सा है? फेस ये है, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। फेस का डायगोनल का क्या मतलब है? मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये ब्लू लाइन की बात कर रहा हूं। तो बताओ, यस ऋषभ, ये चीज तो तुमने सही बोला, ये हाइपोटेनस है, बट इसकी वैल्यू क्या होगी? भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसकी वैल्यू आएगी a√2। a√4 नहीं आएगी विकी, a√2 आएगी, ठीक है। अगर हम इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल मान ले, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर से बाहर ए आ जाएगा और √2 बच जाएगा अंदर।
ठीक है, कॉपी हो गया सभी का, आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारा सिलेंडर। अब सिलेंडर के तीन फेसेस होते हैं, टॉप और बॉटम जो होता है वो क्या होता है, प्लेन, और एक होता है कर्व पार्ट। तो अगर इसके हम एरिया ऑफ टॉप की बात करें या बेस की बात करें, एक ही बात होती है। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, बेस कैसा, सर्कुलर है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे सिलेंडर का रेडियस है आर, और इसका जो हाइट है वो है एच। ध्यान दो, इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि अगर ये इस शेप का होता ना तो भी इसको सिलेंडर बोलते हैं। लाइक अ पास्ता, पास्ता कैसे शेप होता है, राइट। सो इस शेप का भी होता तो भी ये सिलेंडर होता, बट ये राइट सर्कुलर नहीं होता। तो हम इस तरह के सिलेंडर्स की बात नहीं करते, हम इस तरह के सिलेंडर को लेके चलते हैं। सो एरिया ऑफ बेस जो हो जाएगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सीएसए की। सो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम। सो सीएसए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। टॉप भी हो गया पाई आर स्क्वायर, बॉटम भी हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एच प्लस आर बच गया, ये हो गया टीएसए। अगर इसके वॉल्यूम की हम बात करते हैं, वॉल्यूम को कैपेसिटी भी बोला जाता है। सो इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखना है सिलेंडर के लिए। ठीक है भाई, हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अगला है हमारा कोन, जिसे भी हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। जनरली हम बचपन से सब कोन ही पढ़ते आए हैं, बट अगर तुम बुक में ध्यान से देखो तो राइट सर्कुलर कोन लिखा हुआ होता है। सो ऐसा इसलिए लिखा हुआ होता है क्योंकि हमारे लिए कोन ये होता है, बट अगर ऐसा कोई फिगर है तो इसे भी हम कोन ही बोलेंगे। बट इसको हमें पढ़ना नहीं होता, हमें इसको पढ़ना होता है, इसको हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। अब राइट सर्कुलर कोन में दो फेसेस होते हैं, एक होता है इसका बेस जो होता है प्लेन, और ऊपर का होता है कर्व्ड पार्ट। रेडियस हो गया आर, ये होता है हाइट विच इज एच। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो स्लोपी पार्ट है इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये होता है स्लांट हाइट। ठीक है, ये होता स्लांट हाइट और ये होता हाइट। बाकी ये होता रेडियस, ये तो पता ही है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ बेस की, तो बेस है सर्कुलर और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्लांट हाइट का फॉर्मूला। स्लांट हाइट एल जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर ये कहां से आया,
तो भाई अगर मैं इसको देखूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे एल हाइपोटेनस है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या मिलेगा मुझे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर एल आर या एच में से कोई भी दो चीजें हमें दी हुई है तो हम तीसरी क्वांटिटी अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एल आर और एच में से कोई भी अगर हमारे पास दो क्वांटिटी दी हुई है तो तीसरी क्वांटिटी आसानी से निकाली जा सकती है। तो स्लांट हाइट हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ना तीसरी हम बात करते हैं इसके सी एस ए की। तो सी एस ए होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो भाई टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, दो ही तो सरफेस है, एक है कर्व्ड और दूसरा है बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास पाई आर एल है और बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर को कॉमन ले लो, बचा एल प्लस आर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। सो वॉल्यूम जो होता है कोन का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है वॉल्यूम कोन का। तो ये हो गया भाई कोन का फॉर्मूला, लिख लो फटाफट। भाई सभी बच्चों ने लिख लिया है, आगे चल सकते हैं हम। हो गया भाई, आगे चले। चलो नेक्स्ट हमारा जो फिगर है वह है स्फेयर। स्फेयर इज लाइक क्रिकेट बॉल या फुटबॉल, ये स्फेयर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो स्फेयर का एक ही सरफेस होता है, तो सीधे हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो इट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है स्फेयर का ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद अगर इसको हम बीच से कट कर दे तो बन जाता है हेमिस्फेयर। सो हेमिस्फेयर का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया भाई, ये जो है ये हमारा रेडियस है आर। तो अब देखोगे हेमिस्फेयर के दो सरफेसेस हो जाते हैं, एक तो ऊपर का प्लेन सरफेस हो जाता है, ये हो गया प्लेन सरफेस, और नीचे का हो गया कर्व्ड पार्ट। सो हेमिस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं इसका एरिया ऑफ बेस बोलूं या प्लेन सरफेस की बात करूं तो ये सर्कल के शेप में, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। इसके सी एस ए कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पूरे अगर सरफेस पूरे स्फेयर का अगर था 4 पाई आर स्क्वायर तो उसको हमने आधा कट कर दिया तो क्या हो गया, उसका हाफ हो गया, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का बेस अगर मैं मान लो उसको उल्टा रख दूं तो ये बेस हो जाएगा। बात आई समझ में हर्ष?
ठीक है, चलो भाई, तो आगे चलते हैं। सीएसए मैंने देख लिया, टीएसए की बात करते हैं। सो टीएसए क्या होता है? बेस प्लस सीएसए, मतलब सीएसए के अलावा जो भी बच गया उन सभी को ऐड कर दोगे तो बेस आ जाएगा, टीएसए आ जाएगा। सो बेस है पाई आर स्क्वायर, सीएसए है 2 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। हर्ष कुछ पूछना है? क्लियर हो गया तुम्हारा ये डाउट? नेक्स्ट मैं वॉल्यूम की बात करूं तो जो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है वो स्फेयर का हाफ होता है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ना इसके अलावा एक और हमारे पास शेप है जिसको हम बोलते हैं फ्रस्टम, उसे अभी हम नहीं पढ़ेंगे, उसे एंड में देखेंगे, ठीक है। तो अगर कॉपी हो गया ये सब तो हम सीधे क्वेश्चन पे जा सकते हैं एक्सरसाइज में। चलो भाई, कॉपी हो गया होगा सभी का, आगे बढ़े। देखो मैं एक्सरसाइज में सॉल्व करवा रहा हूं 13.1। इसके पहले 3 एग्जांपल्स हैं, वो तुम्हें होमवर्क में खुद से ट्राई करना है, ठीक है। नहीं बना तो मैं डिस्कस कर दूंगा, जैसे 13.1 खत्म होगा आई विल डिस्कस ऑल द एग्जांपल्स, बट पहले तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है। एग्जांपल 1, 2 एंड 3 तीनों बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे एग्जांपल्स है, दिमाग अच्छे से लगेंगे। ट्राई करना है इसे होमवर्क में, बन गया वेल एंड गुड, नहीं बना मैं करवाऊंगा, बट पहले तुम्हें इसे खुद से कोशिश करना है, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में कह रहा है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब थे हमारे पास, दोनों का वॉल्यूम अगर सेम था, मतलब दोनों का एज सेम था, ठीक है। वॉल्यूम क्या दिया हुआ था? 64। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब होता है 64। अब 64 किसका क्यूब होता है भाई, कोई बता सकता है मुझे? 64 किसका क्यूब होता है? बहुत अच्छे, 4 का क्यूब होता है। तो यहां से पावर कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो दोनों क्यूब के साथ ऐसा ही है। अब देखो एग्जाम में तुम्हें ये डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं होता, अगर तुम्हें लग रहा है बनाना है तो बना लेना, मैं सजेस्ट करूंगा कि बना लेना, उससे क्या होता है कि गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो भाई इन दोनों को अटैच किया जा रहा है तो ये कुछ ऐसा सा बन जा रहा है। सो एज यू कैन सी एक क्यूबॉइड बन चुका है। तो हमसे पूछा गया कि भाई इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताओ क्या होगा। सो क्यूबॉइड का ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। तो फिगर से हमें समझ में आ रहा है कि क्यूबॉइड का जो लेंथ होगा वो होगा 2a, ठीक है। पहला क्यूब का ए, दूसरे क्यूब का ए। अच्छा, ब्रेथ के बारे में मुझे बताओ, ब्रेथ क्या होगा भाई? ब्रेथ भी मैं 2a लिखूं या कुछ और होगा? ब्रेथ क्या होगा इस क्यूबॉइड का? फिगर देख के क्या समझ में आ रहा है भाई? ब्रेथ सिर्फ ए होगा, ठीक है, फिगर देख के समझो, ब्रेथ सिर्फ ए होगा। हाइट की बात करें तो हाइट भी सिर्फ ए होगा, ठीक है। सिर्फ लेंथ ही 2a होगा क्योंकि ये इस तरह से जब अटैच हुआ है तो सिर्फ इसका लेंथ बढ़ा है, ना ब्रेथ ना हाइट, ठीक है। सो भाई इसका सरफेस एरिया निकालो। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? 2lb प्लस bh प्लस hl, ठीक है।
बच्चे फॉर्मूला हर बार लिखना है, जितने बार सॉल्व करना उतने बार फॉर्मूला लिखना है। सो L इंटू बी देखो, L है 2a, B है a, B इंटू एच, A इंटू ए। अच्छा कोई बच्चा चाहे यहाँ पे 4 लिखना तो वो भी लिख सकता है, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकता है। 2a के जगह वो 8 लिख सकता है और a के जगह 4 लिख सकता है, तुम्हारी मर्जी है भाई। तो ये देखो क्या हो गया, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, टोटल हो गया 5a स्क्वायर। तो ये हो गया 10a स्क्वायर। तो 10 इंटू फोर तो 160 आ गया आंसर। वन सिक्सटी आ गया भाई हमारा आंसर। तो द सरफेस एरिया इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में दिया हुआ होता है और सरफेस एरिया में स्क्वायर में निकालते हैं। सभी ने कॉपी कर लिया है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन है, फिगर बनाने की कोशिश करो। अच्छा कॉपी नहीं हुआ है, चलो कॉपी कर लो इसको, और जिनका कॉपी हो गया वो सेकंड क्वेश्चन का फिगर बनाने की कोशिश करो। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम देखो। अ वेसल
is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. मतलब एक हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर है, ठीक है, ये शेप है, नीचे हेमिस्फेयर है, ऊपर एक सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14। अब देखो माउंटेड का क्या मतलब होता है ना, कि दोनों का डायमीटर सेम होगा, हेमिस्फेयर का और सिलेंडर का जो डायमीटर होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। अब बच्चों तुम यहां पे देख सकते हो कि डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, क्योंकि वेसल की थिकनेस नहीं दी हुई है, तो इसलिए इनर सरफेस एरिया बोले या आउटर सरफेस एरिया बोले एक ही बात है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर जो हमसे पूछा जा रहा है, पहले ऐसे लिख लो, इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा? देखो थोड़ा सोचना है तुम्हें कि तुम्हें सरफेस क्या दिखेगा। अगर तुम अंदर से इसको देखो तो क्या दिखेगा? सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का तो सीएसए ही दिखेगा ना, क्योंकि वो हॉलो है, प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। ये बात आई समझ में? अगर हम अंदर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हेमिस्फेयर का सीएसए और सिलेंडर का सीएसए। ये बात पे एग्री करते हो सब? ठीक है। अब भाई हाँ जी भैया, अब देखो इसके हम हाइट की बात करते हैं, तो हाइट क्या बोला? टोटल हाइट ऑफ द वेसल। सो टोटल हाइट ऑफ द वेसल का क्या मतलब है? सिलेंडर और हेमिस्फेयर के हाइट का कंबाइंड वैल्यू है 13, ठीक है ऋषभ। जो सिलेंडर और हेमिस्फेयर के कंबाइंड हाइट की जो वैल्यू है वो है 13, क्योंकि टोटल हाइट ऑफ द वेसल की बात की गई है यहां पे। तो अगर सिलेंडर के हाइट की हम बात करते हैं तो सिलेंडर का हाइट क्या होगा? एच। एच लेके चलते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हेमिस्फेयर का हाइट क्या होगा? हेमिस्फेयर का हाइट क्या होता है, कोई बता सकता है? नहीं, 13 माइनस एच तो मुझे समझ में आ गया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ठीक है, यहां पे अलग से समझो। ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर, ये हो गया रेडियस आर, ये हो गया रेडियस आर, ये भी तो रेडियस आर ही है। तो अगर हम हेमिस्फेयर की हाइट की बात करें तो बेसिकली क्या होता है? रेडियस होता है। बात समझ में आ रही है सभी को? अगर हम हेमिस्फेयर की हाइट की बात करें तो वो क्या होता है? रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर ही होता है। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? स्मॉल आर ही तो हो जाएगा, ये भी स्मॉल आर ही होगा। ये बात सभी को समझ में आई कि हेमिस्फेयर की हाइट जो होगी वो क्या होगी? स्मॉल आर ही होगी। तो बेसिकली हमें क्या क्या दिया हुआ ये देखो, बेसिकली हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो डायमीटर है वो है 14, तो इसका मतलब रेडियस क्या हो गया? 14/2, दैट इज 7। आर हो गया 7, ठीक है। नाउ फिगर के हिसाब से H प्लस आर, इसकी कंबाइंड वैल्यू 13 दी हुई है। भाई ये बात सभी को समझ में आई? H प्लस आर इज इक्वल टू 13 कैसे है? क्योंकि हेमिस्फेयर की अगर हम हाइट की बात करें ना तो वो रेडियस ही होता है। हेमिस्फेयर का हाइट बोलू रेडियस बोलू एक ही बात है वो। तो आर की वैल्यू 7 है, तो H प्लस 7 इज 13। तो H क्या हो जाएगा भाई? 6। सो H 6 है, R हमारा 7 है, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर निकाला जा सकता है। तो भाई CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर।
तो 2 इंटू पाई इज 22/7, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 6 इंटू 6। और CSF सिलेंडर की बात करते हैं, स्पेस की थोड़ी कमी हो गई है, ठीक है, इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं। CSF सिलेंडर देखो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 6 इंटू 6, और एच क्या आ गया हमारा, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वैल्यू गलत कर दिया, यहाँ पुट किया ना, ओके ओके, सॉरी। सो आर हमारा 7, ठीक है, 7 इंटू 7, और यहाँ पर आर का मतलब 7 इंटू 7 हो गया, और एच हो गया हमारा 6, ठीक है। अब ठीक है, चलो देखो भी, कैंसिल कर लो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो CSF हेमिस्फेयर क्या आया है, 154 इंटू 2, 358। एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, कभी कभी होता है, फोकस शिफ्ट हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, इसलिए शायद ये माइनर मिस्टेक हो रहा है। चलो, तो CSF सिलेंडर क्या होता है, 2πRH, तो 2 इंटू 22/7, आर हो गया 7, एच हो गया 6, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 44 इंटू 6, तो 6 4 24, 6 4 24 और 2 26, 264 ये आ गया, और यहाँ पे देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 इंटू 7 हो गया, तो 7 4 28, 7 4 28 29 30, 308 आ गया, ठीक है। आई होप अभी सही आ रहा होगा आंसर। सो भाई अब तुम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, और फिर लिख सकते हो बाद में यूजिंग इक्वेशन 1, इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 264 प्लस 308, 572 आएगा आंसर, आई थिंक, ठीक है। ऐड करके देखो क्या आ रहा है आंसर, ठीक है भाई, टोटल आंसर आना चाहिए 572, इन दोनों को ऐड करके 572 आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी बच्चों का, आगे के क्वेश्चन में चले, चलो भाई आगे क्वेश्चन में चलते हैं। कॉपी हो गया ना सबका, इसका डायग्राम बना के देखो, डायग्राम बन रहा है, चलो भाई डायग्राम चेक करो पहले तो। अ टॉय इज in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius। तो पहले नीचे में हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, कोन है, तो ऐसा है फिगर हमारा, ठीक है, हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, कोन है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, अगेन यहाँ पे टोटल हाइट की बात हो रही है, ये 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो भाई देखो मैं मार्क करता हूं, ये हो गया आर। अब अभी पढ़ाया ना मैंने, हेमिस्फेयर का हाइट क्या होता है भाई, इट इज इक्वल टू आर, पढ़ाया हुआ है।
ये हो गया H, और ये भी क्या हो गया, ये हो गया R। सो पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो बताओ भाई, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे बताओ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, मतलब जब बाहर से तुम टॉय को देख रहे होगे तो तुम्हें क्या सरफेस दिख रहा होगा, ये पूछा है बेसिकली क्वेश्चन में। ना कोन का टोटल सरफेस एरिया पूछा, ना हेमिस्फेयर का पूछा, पूछा है कि जब हम टॉय को बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो उस केस में बताओ कि तुम्हें कौन सा सरफेस दिख रहा होगा। भाई हर्ष, गड़बड़ हो गया। हाँ जी ऋषभ, सही है तुम्हारा। एक बात ध्यान देना, ठीक है सिमरन, करेक्ट। एक बात ध्यान देना, मैं इसको सेपरेट करके दिखाता हूं। ये है हमारा कोन और ये है हमारा हेमिस्फेयर। तो दोनों को जब हम अटैच करेंगे ना, तो ये वाला सरफेस जो है वो हमें नहीं दिखेगा, वो तो चिपक गया, अटैच हो चुका है। सो हमें क्या दिख रहा है, हमें सीएसए दिख रहा है कोन का भी, और हमें सीएसए दिख रहा है हेमिस्फेयर का भी। तो दोनों के सीएसए होंगे, यहां पे टीएसए का सवाल नहीं आता है। बात आई समझ में हर्ष? चलो भाई, तो देखो यहाँ पे टीएसए ऑफ टॉय की अगर हम बात करते हैं तो टीएसए ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। तो सीएसए ऑफ कोन क्या होता है भाई, पाई आर एल, और हेमिस्फेयर क्या होता है, चलो मैं यहां पे फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, मैं बाद में इंडिविजुअली निकाल लेता हूं इसको, ठीक है। तो निकालो यहां पे, अब सीएसए ऑफ कोन की बात होती है। सबसे पहले मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, कोन लिखता हूं। अब कोन की पहले बात करते हैं। तो कोन का सीएसए निकालना है, सीएसए क्या होता है, पाई आर एल। तो कोन का रेडियस क्या दिया हुआ है, 3.5। अब हाइट तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमें एक बात पता है कि h प्लस आर इज इक्वल टू 15.5। तो h क्या हो जाएगा, 15.5 माइनस आर। तो 15.5 माइनस 3.5, ये वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो h की वैल्यू क्या आ गई भाई, 12 आ गई। r क्या आ गया, 3.5 आ गया। अगर हम सीएसए ऑफ कोन की बात करें तो क्या होता है, पाई आर एल। तो अभी भी हमारे पास आंसर तो नहीं आया, एल निकालना है हमें। एल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो आर स्क्वायर हो गया 3.5 का स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर। भाई अगर हम 3.5 का स्क्वायर निकालना चाहें ना, तो ये होगा हमारा 1225, ठीक है। और 12 का होता है 144, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 156.25। तो 156.25 का हम अंडर रूट यहां पे निकालने की बात कर रहे हैं। अब देखो, इसके अंडर रूट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो हम ऐसे देखेंगे भाई, 156 किसके बीच में आता है, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का हो गया 144। सो 12 और 13 के बीच में आ रहा होता है, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 15625 अपॉन 100। लिख सकते हैं, पॉइंट हटा तो नीचे 100 आया। तो 15625 किसका होता है, ये देख लो भाई एक बार। सो
नहीं नहीं निशान 25 का नहीं होता, 156 सिर्फ 625 होता है 25 का, 15625 नहीं होता, ठीक है। सो अच्छा इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट बना दे। अगर मान लो मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 4 जा 100 हो गया, और 25 6 जा 150, और 625 बचेगा। तो 25 इंटू 25 इज 625। ठीक है, मैंने सही डिवाइड किया है इसे। 15625 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 25 से, सो 25 6 जा 150 हो गया, ये आया 6, एक 2 आया, पर हाँ यहाँ पे 0 लेके आना पड़ेगा हमें, तो आ जाएगा 5। सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ। 6 हो गया, 25 2 जा, ये हो गया 50, ये हो गया 125, 25 5 625 सही लिखा था मैंने, ठीक है। तो 625/4 आ रहा है। अब भाई इसको देखो, मैं तुम्हें एग्जाम में कैसे निकालेंगे ये बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, बट एग्जाम में कैसे निकालेंगे ये देखो। तो 625 का अंडर रूट होता है 25, ये तो पता है हमें, और 4 का होता है 2। सो एल की वैल्यू आ गई 25/2, ठीक है। एल आ गया 25/2। सो अगर हम सी एस ए ऑफ कोन की बात करें तो ये हो गया पाई आर एल। सो पाई हो गया 22/7, आर हो गया हमारा 3.5, और एल हो गया 25/2। 3.5 का पॉइंट हटा, नीचे आया 10। अब सॉल्व कर लो इसको। 7 से 5 टाइम्स में 35 गया, 2 से 11 टाइम्स में 22 गया, 5 2 जा 10। हाँ जी ऋषभ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ जी, अंडर रूट था ना, मैं बता रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 625/4 था। तो 625 का अंडर रूट आ गया 25, और 4 का अंडर रूट आ गया 2। एल जो था वो था अंडर रूट ऑफ 625/4, तो 625 का अंडर रूट होता है 25, ठीक है। 625 का स्क्वायर होता है 625, और 4 का हो गया 2, तो 25/2 आ गया, तो मैं 25/2 ही लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई देखो ऊपर में क्या हो गया, 5 × 5 × 11, सो 25 × 11 आ गया, तो ये होगा 275। 25 × 11 हो गया 275/2। इसको चाहूं तो मैं पॉइंट में निकाल सकता हूं। सो हमारे पास सी एस ए ऑफ कोन आ चुका है 275/2। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर निकालना तो आसान है, 2πr² का फॉर्मूला लगा देंगे, आर हमें पता है। सो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर की बात करें तो इट इज 2πr²। So it is 2 into 22/7 into r square का मतलब 3.5 into 3.5। पॉइंट हटा नीचे 10 आया, पॉइंट हटा नीचे 10 आया, 7 से 5 टाइम्स में कट गया 35, 5 से 2 टाइम्स में कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 22 into 35, और नीचे है हमारा 10। 22 35 और नीचे 10 हो गया ना, तो 11 into 2 into 35 70 into 11, तो 077 अपॉन 10। 0 0 कट गया, ये 77 आना चाहिए, आई होप कैलकुलेशन अगर मेरी सही है तो। सो एक आ रहा 275 और दूसरा आ रहा 77। एक आ रहा 275/2, दूसरा आ रहा 77। ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टीएसए ऑफ द कोन 154 और 275। 325 425 427/2 आना चाहिए। 213.5 आई सपोज।
चेक करो आंसर क्या आ रहा है, 213.5 आ रहा है, टोटल ऐड करने के बाद क्या आ रहा है? 213.5 नहीं आएगा, ज्यादा ही कम हो गया। 214.5 ठीक है। ठीक है बच्चे, तो समझ में आ गया सभी को? होमवर्क क्या है, आई होप सभी को याद होगा। 3 एग्जांपल्स मैंने दिए, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। तीनों एग्जांपल्स बनाने हैं, और जिन बच्चों से 3 एग्जांपल्स नहीं बनेंगे वो एक्सरसाइज से क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है, सेशन लीव कर सकते हो तुम लोग अब।